गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चैप्टर सेम चल रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको सरल आवर्त गति कहते हैं हिंदी में। टॉपिक सेम था और आज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी निकलवाऊंगा, स्थितिज ऊर्जा, जो कि दोनों के लिए मीडियमों के लिए एक जैसी है। लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड बच्चों, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि डेरिवेशन है और पूरा डेरिवेशन सेम है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम होने वाला है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें। चलो निकालते हैं भाई। dW इक्वल टू F dy। आपने मान लिया कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी जो कण है, उसको उसकी साम्य स्थिति से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से dy दूरी तक डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, विस्थापित कर दिया है। पुनः बोल रहा हूं बच्चों, हमने मान लिया है, हमें मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कण है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उसकी साम्य स्थिति इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको dy डिस्टेंस पे आपने क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया। ये बराबर हो गया माइनस यू के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू हुई वो क्या हुई? माइनस एफ डी वाई। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब चूंकि फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है? माइनस के वाई के। स्टार्टिंग में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो y बराबर 0, और फिर ये मैक्सिमम पोजीशन में आ जाएगा y में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हैं प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति इसकी। तो w बराबर, सॉरी, u बराबर माइनस का साइन 0 से लेकर के y माइनस का के वाई डी वाई। इसे नोट कर लिया फटाफट। हाँ बेटा देखिए, अब देखिए, तो u बराबर आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 टू y के वाई डी वाई। u बराबर के भार 0 टू y वाई डी वाई। u बराबर के y की पावर 1 + 1 अपॉन u बराबर के y² अपॉन 2, u बराबर 1/2 के y²। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में
डिस्प्लेसमेंट होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, u बराबर 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको देखो लिखना चाहें आप तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, k अपॉन m। तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मान लिख दे बेटा, तो u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्थितिज ऊर्जा आई है। इसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि अब इसमें हमें टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। नोट करो आप इसे, फिर अपन टाइम की वैल्यू रखवाते हैं इसमें। नोट करें इसे आप। देखो भाई, प्रॉपर टाइम दे दिया आपको नोट करने का। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, है ना। अब इसमें अपन बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट, वैन का जब t इक्वल टू कितना हो, 0। अब अपन टाइम के वैल्यू अकॉर्डिंग रखते हैं इसमें, u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2π/t इंटू में 0। तो ये साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्योंकि साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सेकेंड, t इक्वल टू t/4, u इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2π/t इंटू t/4। t से t कट गया, ये 2 बार कट गया, साइन स्क्वायर π/2 बच जाएगा। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी u इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। थर्ड देखिए, यू इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई का मान क्या होगा? 0 होगा। जीरो। फोर्थ, साइन 3π/2। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। नोट कीजिए इसे आप, है ना। पूरे के पूरे डेरिवेशन को सही ढंग से नोट कीजिए बेटा न्यूमेरिकल में। सारे डाटा को नोट किया हमने। देखिए अब आगे, sin 2π का मान कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी, रख दो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में 0, तो u बराबर 0। अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी में और टाइम में। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम।
स्थितिज ऊर्जा व समय t के मध्य ग्राफीय निरूपण। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी ली बच्चों, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। t बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, t/4 टाइम पर मैक्सिमम हो गई, t/2 पर दोबारा 0 हो गई, 3t/4 पर दोबारा मैक्सिमम हो गई, t पर दोबारा 0 हो गई। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर 5t/4 पर दोबारा मैक्सिमम हो गई, 3t/2 पर दोबारा 0 हो जाएगी। इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या लिया अपन ने, टाइम। नोट करें इसे। इससे पहले हमने ग्राफ किस पे बनाया था, गतिज ऊर्जा और समय में। और अगर देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी लूं ग्राफ न्यूमेरिकल में, तो ऐसा आएगा। फिर मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। इसी पे बेसिस पे अगर हम इसकी एवरेज निकालें पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज निकालूं मैं इसका, तो 0 से t पोटेंशियल एनर्जी dt अपॉन t 1/t 0 से t 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 1/2 m ओमेगा ए स्क्वायर बाहर, 1/t ये रहा। क्या रह गया समाकलन में, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। भाई एक आवर्तकाल के लिए, एक पूर्ण चक्र के समय के लिए हम अगर मान निकालें तो 0 से लेकर के t पोटेंशियल एनर्जी dt अपॉन टी का भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक चक्र के लिए निकाल रहा हूं, और मैं अगर आधे चक्र के लिए निकालता तब वो मुझे t/2 करना होता। और जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही न्यूमेरिकल में कि 0 से लेकर के t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो, चाहे कोस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो, इसका समाकलन t/2 आपको याद रखना चाहिए। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, औसत स्थितिज ऊर्जा
1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/T, T/2 कट गया। तो एक रोटेशन के लिए, एक चक्र के लिए एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आज के वीडियो में इतना ही कराएंगे बेटा। धन्यवाद आप सभी बच्चों का वीडियो को वॉच करने के लिए। घर पे मेहनत करें, नोट करें। धन्यवाद बेटा।